नमस्कार साथियों। तो कइयों का सवाल होता है कि हिस्ट्री जो है वो एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री से ज्यादा कोई इंटरेस्टेड चीज कोई नहीं हो सकती है। जब छोटे स्कूलों में होते हैं 10th तक या +2 तक, तो वो वहां पर क्या करते हैं टीचर, सारे टीचरों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ टीचर क्या करते हैं कि या तो कॉलेज लेवल में, जैसे कॉलेज में क्या करते हैं, नोट्स बना के वो नोट्स बनाते हैं और घर से ले आते हैं, पर्चा बना के ले आएंगे, उसको पढ़ेंगे और बता देंगे। या तो मार्केट से की होती है, की बुक्स उठा लेते हैं, उससे पढ़ा के बता देते हैं। अगर ऐसे ही पढ़ना है तो की बुक्स से पढ़ें, उन टीचरों की क्या जरूरत है। अगर नोट्स बना के क्लास में बताना है तो स्पेशली नोट्स पढ़ा दें, क्लास लगाने की क्या जरूरत होती है। नोट्स सबको बांट के ये लो ये लो ये लो, आप पढ़ लो घर में जाके, तो उसकी क्या जरूरत होती है। कई टीचर होते हैं, जैसे 10th तक क्या होता है कि टीचर आते हैं, किसी एक स्टूडेंट को खड़ा कर देते हैं, चलो आप पढ़ो। वो स्टूडेंट क्या करता है, लगातार पढ़ता है, बढ़ बढ़ करके वो पढ़ता है। बाकी स्टूडेंट होते हैं उनको नींद लगी होती है। एक मैं आपको घटना बताता हूं अपने स्कूल की, कि जब मैं 10th में था, उस समय मेरा एक दोस्त था, वो आजकल चंबा में प्रोफेसर लगा हुआ है, पवन प्रोफेसर। तो किसी एक को खड़ा कर देते थे, हमारी जब हिस्ट्री की क्लास लगती थी तो खड़ा कर देते थे एक स्टूडेंट को कि आप पढ़ो। वो पढ़ता था और हमको वहां पे नींद लगी होती थी, हमको वहां पे बहुत नींद लगी होती थी, तो इसलिए हमको वो बहुत ही बोरिंग लगता था, बहुत ही बोरिंग लगता था। अगर पढ़ना है, अगर स्टूडेंट को पढ़ना है तो वो घर में भी पढ़ सकता है, फिर टीचर की क्या जरूरत होती है। तो एक मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। जर्मनी में हिटलर था, उसने पोलैंड पर हमला कर दिया था, पोलैंड पर उसने आक्रमण कर दिया था। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है। हिटलर, जब पोलैंड की बात करूं, पोलैंड में एक वहां पर जगह है क्राको। पोलैंड में एक जगह है क्राको, और क्राको से लगभग 30 या 40 किलोमीटर दूर एक जगह है ओशविट्स। ओशविट्स एक जगह है, हिटलर ने लगभग अपने जीवन काल में 60 लाख लोगों को मार दिया था। उसने 60 लाख लोगों को मार दिया था, बहुत ही क्रूर था, बहुत ही तानाशाह था हिटलर। 60 लाख लोगों को मार दिया था। तो जो वहां पर ओशविट्स में, क्राको के साथ मैंने जगह बताई, ओशविट्स में वहां की सरकार ने, बाकी जो वहां पे कैंप थे जहां पर हिटलर लोगों को मारता था, वहां कैंप थे, बाकी कैंप तो वो आज भी खत्म हो गए हैं, लेकिन एक जगह को ओशविट्स में बिल्कुल वही वैसा का वैसा ही रखा गया है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जब ट्रेन आती है तो ट्रेन भर के हिटलर जो है वो वहां पर लोगों को ले आता था, फिर ट्रेन पटरी पर रुकती थी। वो ट्रेन आज भी वहीं उसी पटरी पर खड़ी है। जब ट्रेन रुकती थी तो लोगों को वहां से उतार कर आगे कर दिया जाता था, और वहां आगे डॉक्टर बैठे होते थे, और वहां से दो रास्ते होते थे। अब डॉक्टर लोगों का मेडिकल करते थे, वो ये तय करते थे कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना है। फिर जो छोटे बच्चे होते थे उनको मार दिया जाता था, वो रास्ता अलग हुआ करता था। जो बूढ़े होते थे उनको मार दिया जाता था, जो बीमार होते थे उनको मार दिया जाता था। तो ये दो रास्ते थे। एक रास्ता था जो जवान होता था, जो काम करने के लायक होता था, उसको अलग रास्ते से आगे ले जाते थे। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आगे और जो डॉक्टरों की टीम बैठती थी, वो नए नए रिसर्च करते थे उन लोगों पर, नए नए रिसर्च करते थे। जो ना करने के लायक होता, मर गया तो मर गया, क्या है, दवाई लगा दो, उसमें इंजेक्शन लगा दो, कोई भी रिसर्च करो, मर जाता है तो क्या, चूहे के बराबर, जैसे आजकल चूहे पे करते हैं या जानवर पे करते हैं सबसे पहले, तो उस समय हिटलर इंसानों पे ही रिसर्च करवाता था। फिर वहां से आगे एक छोटे छोटे कमरे हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर सोने के लिए रखा जाता था। जैसे पिंजरे में बंद पिंजरे में रखते हैं, उसी तरह से वहां पर लाद दिया जाता था। वहां से आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर एक कमरा है। उस कमरे को अगर आप देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वहां पर कमरे में
पूरे के पूरे कमरे में बाल रखे हैं और कमरा बहुत बड़ा कमरा है, वहां पर बाल ही रखे हैं। एक कमरे में आगे जूते भर के रखे हैं, जो लोग आते थे उनके जूते उस कमरे में आज भी वैसे के वैसे संभाल के रखे हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उन लोगों के कपड़े रखे हैं, क्योंकि जिसको मारते थे वो, जिस चैम्बर में वो मारते थे, उस चैम्बर में जाने से पहले लोगों को गंजा कर दिया जाता था। वहां उसको गंजा कर दिया जाता था, उनके कपड़े उतार लिए जाते थे, उनके जूते उतार लिए जाते थे और उसके बाद उनको मार दिया जाता था। इस तरह से उस जगह पर, जो ऑशविट्स है, उस जगह पर लगभग हिटलर ने 9 लाख लोगों को मारा था। वहां पर 9 लाख लोगों को मारा था। वैसे तो उसने 60 लाख लोगों को मारा था, लेकिन और भी वहां पर कैंप थे, उनमें मारा था। वो कैंप आज खत्म हो गए, तो लोग जो ऑशविट्स में कैंप है वो आज भी वैसे के वैसे रखे हैं, वहां की सरकार ने उसको बचा करके। तो फिर उससे उसके बाद उन लोगों को उस चैम्बर में डाल के मार दिया जाता था, कईयों को काट दिया जाता था, कईयों की जबान निकाल दी जाती थी, तो कईयों की आंखें निकाल दी जाती थी। इस तरह से आगे के चैम्बर में मार दिया जाता था। अगर कहानी को इस तरह से आप अपने क्लासरूम में या किसी भी जगह हिस्ट्री को आप घटनाओं के साथ जोड़ करके और एक आप फिल्म बोल के एक आप फिल्म लगा के बोल करके एक फिल्म लगा के आप समझाएंगे, तो मैं दावा करता हूं, अगर ये इस तरह की कहानियों को आप जोड़ के हिस्ट्री को पढ़ाएंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 99% स्टूडेंट को या लोगों को हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हमको हिस्ट्री पढ़ना जो है वो बोरिंग लगता है। कईयों का कहना है कि डेट्स याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, घटनाओं को डेट के साथ जोड़ना होता है, तो डेट्स जो होती है उनको भी याद रखना जरूरी होता है। लेकिन होता क्या है कि आप लोग सबसे पहले डेट्स के पीछे दौड़ जाते हैं। डेटों के पीछे जो दौड़ते दौड़ते इतना बोरिंग लगता है कि डेट याद ही नहीं रहती है किस समय में क्या हुआ था। लेकिन डेटों को सबसे पहले नहीं लेना है, सबसे पहले उस पूरी फिल्म को लेना है, सबसे पहले उस फिल्म को लेना है। अगर इस तरह की घटनाओं को जोड़ेंगे तो आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर का इतिहास जानने की मन में इच्छा उत्पन्न होगी। ऐसा लगेगा कि मैं कल फिर आऊंगा क्लास में और यहां से आगे की बची कहानी को सुनूंगा। तो इस तरह से अगर जोड़ के देखेंगे तो हिस्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है।